इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 का रिवीजन करेंगे बेटा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये हमें चेक करना है कि कितने हल हैं। ये आप पहले की एक्सरसाइजेज में भी आप कर चुके हैं कि कैसे निकालते हैं बेटा, कितने हल होंगे। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालते हैं हम किसी भी क्वेश्चन के और चेक करते हैं। कंडीशंस होती है हमारे पास, ये मैंने पहले ही लिख दी हैं। A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के तो अद्वितीय हल होगा। अगर तीनों रेशियो बराबर आ जाएं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और A1/A2, B1/B2, C1/C2 के ये दो बराबर हों और ये बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होगा। तो आइए, पहले मैंने दो पार्ट लिख रखे हैं, इनको देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रही हूँ। A1/A2 मैं चेक करूँगी क्या होगा। कैसे निकालते हैं बेटा A1/A2। इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है लिख रखा तो एक है। A असल में x का कोफिशिएंट होता है, तो A1 और A2 ये हुए। A1/A2 हुआ 1/3। B1/B2 y के कोफिशिएंट होंगे -3 और -9। साइन को भी हम इंक्लूड करेंगे। -3/-9। ये काट के देखें, कटते हैं तो काटने हैं। 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो ये भी 1/3 आ गया। अब C1/C2 -3/-2। कांस्टेंट टर्म C होती है, यहाँ पर ये कट गया और ये आया 3/2। तो काटने के बाद हमने देखा कि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के। A1/A2 क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई है 1/3 1/3, तो A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू अलग आई है। तो इसलिए ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन हुई बेटा, ये वाली, यानी कि इसका कोई हल नहीं है। इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यानी कि अगर मैं ग्राफ पर खींच के देखूँ तो ये पैरेलल लाइंस आएंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी, तो इसलिए कोई हल नहीं होगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, इन्होंने बोला था अगर अद्वितीय हल हो तो उसे सोल्व करना है वज्र गुणन विधि से। ये एक नई विधि है जिसका हम आज रिवीजन करेंगे एक बार फिर से। देखिए, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट फिर से लिख लेते हैं। देखिए, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। वज्र गुणन विधि से कैसे करेंगे कि एक्स वाई की टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट टर्म बराबर के इस साइड, अगर नहीं है तो बराबर के इस साइड हम ले आएंगे। और फिर हमने क्या लिखना है, एक्स वाई, जो भी ये वेरिएबल, जो भी चर दे रखे एक्स और वाई, अगर एस टी में है तो S/T लिख देंगे। एक्स वाई और -1, ध्यान रहे यहाँ -1 लिखना है क्योंकि बराबर के इस साइड ले रखें। बटे हर सवाल में ऐसे ही करना है, x/y/-1 बराबर ऐसे हमने करना है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा क्या करना है। x के बटे में क्या लिखेंगे। x के बटे में हम वो संख्याएं लिखेंगे, x को छुपा लेंगे, जिसके बटे में लिखना वही छुपा लेंगे। x को छुपा लिया, बचा क्या हमारे पास, ये बचा है। और इनके गुणांक देखने हैं हमें, सिर्फ गुणांकों पर ध्यान देना। y का गुणांक कुछ नहीं लिखा हो तो यानी 1 है, और गुणांक ऐसे गुना करनी है। x को छुपाया है तो x के बाद ये आया, तो यानी कि ये 1 पहले आया। 1 की गुना 8 से करी, 1 की गुना 8 से करी, 1 की गुना 8 से करी तो 8 आ गया। और फिर करना है माइनस, जो बची गुना 5 की गुना 2 से, यानी कि 10। ठीक है, फिर से देखिए, x के बटे में क्या करना है, x को छुपा लिया है और गुणांक करनी है। 1 की गुना 8 से, 8 एकम 8 लिख दिया, माइनस जो बचा 5 दूनी 10 वो लिख दिया। ठीक है, अब y के बटे में लिखना है तो y छुपा लिया, अब y के बाद में क्या था, 5 था, तो 5 की गुना करनी है इसके गुणांक से। 5 दिए
15 माइनस का निशान फॉर्मूले में ही रहेगा, माइनस बचे हुए 2 की गुना 8 से, 8 दूनी 16। ठीक है, ऐसे है। अब -1 इसमें कांस्टेंट टर्म छुपा लेनी है, ये छुपाया। सिर्फ गुणांकों की गुणा करनी है हमने, एक्स वाई नहीं करने। 2 की गुना इस 5 के बाद आए हम यहाँ पर ऊपर, तो 2 की गुना 2 से यानी कि 4, माइनस 3 की गुना 1 और 3 की गुना 3, ये हमने ऐसे लिख दिया है। अब देखिए ये लिख दिया है वज्र गुणन विधि से, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। x के बटे में 8 - 10 छोटे में से बड़ी गई है -2, y बटे 15 - 16 -1 क्योंकि छोटी में से बड़ी, -1 बटे 4 - 3 4 में से 3 गया यानी 1, यानी कि ये 1 आया। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ से ये जब ये तीनों चीज़ें लिख चुके हो हम, तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म को थर्ड के बराबर लिखना है और सेकंड को भी थर्ड के बराबर। कैसे लिखेंगे देखिए, x बटे -2 बराबर -1 बटे 1, ठीक है, और y बटे -1 बराबर -1 बटे 1। भाई ये तो इसके बराबर है ही, x बटे -2 भी तो इसके बराबर है, ये सभी बराबर हैं। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x का मान आया बेटा, देखो x का मान निकालना है तो ये इधर भेजना पड़ेगा, ये बटे में है तो इधर जाके गुना हो जाएगा। -1 की गुना -2 के साथ हो जाएगी, बटे में 1 है उसको लिखना जरूरी नहीं है, तो ये आया 2। और y का मान -1 की गुना इस -1 से कर देंगे यानी कि प्लस का 1, माइनस की गुना प्लस होती है। तो y की वैल्यू 1 आ चुकी है और x की वैल्यू 2 आ चुकी है। बहुत ही ईजी है वज्र गुणन विधि, बहुत आसानी से हो जाएगी। x के बटे करते टाइम x का छुपा लेंगे, y का बटे करते टाइम y छुपा लेंगे और -1 बटे करते टाइम कांस्टेंट टर्म को छुपा लेंगे और सिंपल गुना करके हमें लिखना है। यहाँ पर बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, जोड़ घटाते टाइम निशान का खास करके ध्यान रखना है कि क्या निशान आएगा। ठीक है बेटा, और भी क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और चेक करना है। पहले उन्होंने बोला है कि चेक करें कि किस टाइप का हल है, अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। देखिए अब हम इसे करते हैं। a1/a2 निकाला, ऐसे ही a1/a2 3/6, ठीक है, हमने ये काटना होता है, जितना भी 3 एकम 3 3 दूनी 6 कट गया। अब b1/b2 निकाला, -5/-10, निशान को साथ लेकर चलेंगे, ये भी कट गया है, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। अब आया c1/c2 का मान, वो क्या है, कांस्टेंट टर्म 20/40, 20 एकम 20 20 दूनी 40, 1/2। तो ये क्या हुआ, हमने इसको सोल्व किया तो ये तो तीनों वैल्यू सेम आ गई, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर आ गई, 1/2 1/2 1/2। जब तीनों बराबर आ जाएं तो क्या हल होगा बेटा, अपरिमित रूप से अनिकल। तो इसको हमें आगे सोल्व नहीं करना है, जब अद्वितीय हल हो तो ही आगे सोल्व करना है। इसका भी हम चेक करते हैं। देखिए a1/a2 1/3 क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है, b1/b2 -3/-3 कट के 1 आ गया। यहाँ देखिए a1/a2 और b1/b2 ही बराबर नहीं आए तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने की स्थिति में हमें ये वज्र गुणन विधि से हल करना है। देखिए क्वेश्चन को फिर से हम लिख लेंगे, और मैंने क्या बताया था बेटा, x - 3y और कांस्टेंट टर्म को बराबर के इधर रखेंगे, बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर 7। इसको लिखेंगे 3x - 3y बराबर 15। इस तरह से लिख लिया इस समीकरण को, कांस्टेंट टर्म को उस साइड ले जाके। फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, वज्र गुणन विधि कैसे होती है, बहुत ईजी है। इसके आगे कोई नहीं है तो 1 लिख दिया। क्या बताया था मैंने बेटा, x बटे बराबर
वाई बटे बराबर -1/। एक्स फिर से देख लिए जी, ध्यान से देखिए, एक्स के बटे करते टाइम एक्स छुपा लिया। अब इसकी और इसकी गुना करनी है। देखिए इसका कोफिशिएंट है -3, -3 की गुना 15 से करनी है। 15 × 45 और एक निशान माइनस का है तो माइनस आएगा, ये -45 गुना आई -45। फिर करना है माइनस इसकी और इसकी गुना, 7 × 21, लेकिन माइनस है तो -21 गुना आई। तो दो निशान इकट्ठे हों तो ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ये अलग अलग दिख जाए। ठीक है, इसकी और इसकी गुना माइनस इसकी और इसकी गुना। ठीक है, अब y का करते टाइम y को छुपा लेंगे। y के बाद में ये है तो इसकी गुना करनी पहले, कभी इसकी कर दें। गलती क्या करते हैं बच्चे, y को छुपा के इसकी और इसकी कर देते पहले, नहीं, y के बाद ये है तो 7 की गुना 3 से पहले करेंगे। 7 × 21 माइनस 15 और 1 की 15। ठीक है, अब -1/, ये छुपा लिया। इसके बाद यहाँ आए तो इसकी गुना पहले होगी, 1 की गुना -3 से, -3 माइनस इसकी गुना -3 से -9, तो -9। अब ये दो निशान इकट्ठे हैं तो बीच में ब्रैकेट लगा दिया। ये बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहाँ पर वज्र गुणन विधि में बच्चे गलतियाँ करते हैं निशान की, वो आपको ध्यान से सोल्व करते चलना है। एक बार ध्यान से समझेंगे। x बटे -45, जब दो माइनस इकट्ठे हो यानी वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाती साइन की, 21। y बटे, ये तो डायरेक्ट सोल्व हो गया, 21 में से 15 गए 6, -1 बटे -3, और ये दो माइनस इकट्ठे हैं तो +9। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन समझना ज़रूरी है और निशान में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो एक बार फिर से हम आगे लिख लेंगे। x बटे, देखिए अलग अलग निशान है तो घट जाएंगे। 45 में से 21 घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24, और बड़ी के साथ माइनस था तो -24 बराबर y बटे 6 और -1 बटे 9 में से 3 गए 6, अलग अलग निशान माइनस हो गए, बड़ी के साथ प्लस था तो ये आ गया। अब देखिए मैंने बताया था x बटे -24 को भी हम इसके बटे में बराबर लिख लेंगे, -1 बटे 6, और ये पीछे वाला तो है ही बराबर y बटे 6 बराबर -1 बटे 6, ये भी बराबर था तो पहला तीसरा और दूसरा तीसरा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई बेटा, x की वैल्यू निकालना चाहती हूँ मैं तो -24 को उधर भेजूंगी, ये बटे में था तो इधर जाके गुना में हो गया, तो -1 की गुना -24 से करनी है, और बटे में 6, और y की वैल्यू आ गई, ये 6 ऊपर चला गया गुना में, -1 की गुना 6 से बटे 6, ये 6 से 6 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई -1। और यहाँ देखिए 6 चौक 24, और 2 बार माइनस था यानी प्लस हो गया, ये 2 बार माइनस की मल्टीप्लाई यानी प्लस। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1। ठीक है, इस तरह से वज्र गुणन विधि के क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत ही ईजी है। अगर वीडियो समझ नहीं आती है एक बार में तो दोबारा देखें, आपको अच्छे से ये मेथड समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान मेथड है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमसे पूछा गया है a और b का मान, किन मानों के लिए। तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे इसको। निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि क्या कंडीशन होती है बेटा, a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2। अपरिमित रूप से अनेक हल तो तभी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, a1 यानी कि x का कोफिशिएंट 2 बटे, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 2 बटे a माइनस बी बराबर हो 3 बटे a प्लस बी, और बराबर हो कांस्टेंट टर्म के 7 बटे
3a जमा b माइनस 2, ये तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तभी अनेक हल होंगे। यहाँ से हम कोई भी दो समीकरण बना लेंगे, इसको और इसको पेयर बना सकते हैं और इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। 2/a माइनस बी बराबर है 3/a प्लस बी, और यहाँ लिख देंगे 3/a प्लस बी बराबर है 7/3a प्लस बी माइनस 2। इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर और इधर, सब कुछ ऊपर ले जाएंगे ताकि सिंपल फॉर्म में आ जाए। 2 गुना a प्लस बी, आर पार गुना करेंगे, यहाँ ये लिख दिया, मल्टीप्लाई किया 2a प्लस 2b बराबर हुआ 3a माइनस 3b। यहाँ देखिए a और b को इकट्ठा कर लेंगे, 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b बराबर 0, क्योंकि ये बराबर के इधर जाके ये माइनस हो गया, ये बराबर के इधर आके प्लस हो गया, निशान चेंज हो जाते हैं। इकट्ठा किया 2a और माइनस 3a यानी कि माइनस a, 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, 2b और 3b यानी कि प्लस 5b, क्योंकि एक से निशान है। ये एक सिंपल फॉर्म आ गई है, 2a प्लस 5b बराबर 0। अब इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। देखिए आर पार गुना करेंगे, ऐसे लिख लिया, गुना किया, ये 3 की गुना कर दी, यहाँ पर 7 की गुना कर दी। अब देखिए सारी टर्म इकट्ठी कर ली एक बार, 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b बराबर 0, ये इधर आकर माइनस हो गए। 9a माइनस 7a यानी 2a, 3b माइनस 7b यानी कि माइनस 4b, ये भी हो गया सोल्व, और ये माइनस 6 है, माइनस 6 बराबर 0। यहाँ देखिए 2a माइनस 4b बराबर 6, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को हम इधर ले जाते हैं। ये आ गया हमारा दूसरा समीकरण, 2a माइनस 4b बराबर 6। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसको हम सोल्व करेंगे आगे करने पर। माइनस 2a 2 से गुना किया तो जमा 10b बराबर 0, ये लिख दिया मैंने 2 से गुना क्यों किया बेटा? ये देखिए विलोपन विधि से मैं सोल्व करने वाली हूँ इसको, तो विलोपन विधि में कोई भी कोफिशिएंट सेम करना होता है। a के आगे 2 है, यहाँ पर a के आगे कुछ नहीं 1 है, तो a इसको मैं 2 से गुना कर दूंगी तो a के आगे 2 आ जाएगा, तो सेम सेम हो जाएंगे, तो वो आसानी से हो जाएगा। ये मैंने 2 से गुना कर दिया। अब इसके नीचे मैं समीकरण नंबर दूसरा लिख दूंगी, 2a माइनस 4b बराबर 6। अब मैंने लाइन खींचनी है ऐसे, क्या मुझे घटाना चाहिए या जोड़ना चाहिए? देखिए घटाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, निशान चेंज हो गए, ये फिर ऐड हो जाएंगे। मुझे ये डायरेक्ट जोड़ देने ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो समीकरण 2 जोड़ने पर समीकरण 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया, कट गया, 10 में से 4 गए, 6b बराबर 6, 6b बराबर 6 आ गया है। इसका मतलब है b की वैल्यू आ गई 6/6 यानी 1, b की वैल्यू आ चुकी है 1। अब इस b की वैल्यू 1 में रखें चाहे 2 में रखें, आपकी a की वैल्यू भी आ जाएगी। b का मान समीकरण 1 में रखने पर माइनस a प्लस 5b यानी 1 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज माइनस a जमा b बराबर 0। b का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए माइनस a जमा 5 इंटू 1, b का मान 1 रख दिया बराबर 0। इसका मतलब क्या है? माइनस a जमा 5 बराबर 0। यहाँ से माइनस a बराबर -5, क्योंकि इधर चलेगा माइनस हो गया, यानी कि a की वैल्यू आ चुकी है 5, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1।
ए और बी के किन मानों के लिए ये समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 1। ठीक है बेटा, पहले कंडीशन लिखी, उसके बाद हमने ये सोल्व कर दिया आगे। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट खुद कर लेंगे।